चीन की दीवार असली वजह क्या थी इसे बनने की? सोचो भाई, पहाड़ों के बीच हजारों किलोमीटर तक पत्थरों की दीवार। ऐसी दीवार जो सदियों तक लोगों को जोड़ती भी रही और दुश्मनों को रोकती भी रही। क्या क्या सिर्फ लुटेरों से बचने के लिए या कुछ और भी? आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं किसने दीवार बनाई, तो जवाब होगा किन सम्राट सी हुआंग। सही है, लेकिन सिर्फ आधा सच। इसकी शुरुआत 7वीं सदी ईसा पूर्व में ही हो चुकी थी। कई छोटे छोटे राज्य अपनी सीमाओं पर दीवारें बनाते। एक किसान भी अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाता है, बस उसी का ये महाविशाल संस्करण समझो। कभी सोचा है इतनी बड़ी दीवार किससे बचने के लिए? उत्तर में घुड़सवार, खानाबदोश, स्योंगून, हून, तातार, मंगोल। ये लोग घोड़े पर बैठकर आते, गांव जला देते, अनाज लूटते, लोगों को बंधक बना ले जाते। अब बताओ, क्या किसान अकेला इन्हें रोक सकता था? नहीं। इसलिए दीवार खड़ी हुई, खेतों को आग से, लोगों को तलवार से बचाने के लिए। अब असली किंग का दिमाग देखो, उसने क्या ना सब टुकड़ों जोड़कर एक ही दीवार बना दूं। एक बड़ी लाइन जो न सिर्फ सुरक्षा दे बल्कि पूरे साम्राज्य को भी जोड़ दे। लाखों मजदूर, सैनिक, कैदी सब लग गए। कहते हैं कि कितनों की हड्डियां इसी दीवार में गुम हो गई। कभी कभी सोचो, वो लोग भी थे जैसे हम और तुम। यह एक सवाल, क्या दीवारें ही बस बचा सकती थी? चंगेज खान और उसके मंगोल वारिसों ने दीवार पार कर ली थी, फिर भी चीन बचा क्यों? क्योंकि असली दीवार लोगों की एकता और राजा की राजनीति थी, वरना पत्थरों की दीवारों भी बेबस हो जाती हैं। मिंग वंश आया और दीवार को फिर से बनाया। मिट्टी की जगह ईंट, पत्थर, चौकियां, पहरेदार, ऊंची मीनारें। सोचो कितना दूर देख सकते थे पहरेदार। बीजिंग के पास का बादलिंग हिस्सा आज भी सबसे फेमस है। कभी मौका मिले तो देखना, सच में शेर जैसा शान लगती है। तुम्हें पता है, एक लोक कथा कहती है जिन मजदूरों ने दीवार बनाते हुए दम तोड़ा, उन्हें दीवार में ही दफना दिया गया। इतिहासकार इस पर बहस करते हैं, मगर लोग कथाओं में ये दर्द अभी भी जिंदा है। सोचो, वो लोग कभी वापस गांव नहीं लौटे, मगर उनका नाम दीवार में अमर हो गया है। दीवार सिर्फ बचाव के लिए नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल पावर थी। दूर दूर के व्यापारी, यात्री, दूत जब दीवार देखते तो सम्राट की ताकत का अंदाजा लगाते। यानी दुश्मन के दिल में डर, दोस्त के दिल में भरोसा, दोनों को जरूरी थी। बचपन से सुनते आए हैं, चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखती है। नासा कहता है इतना आसान नहीं है दोस्त, रंग मिट्टी जैसा, चौड़ाई भी इतनी नहीं है। हाँ, सैटेलाइट इमेज में जरूर दिखती है, मगर नेकेड आई से नहीं। सोचो, एक झूठ कितने सालों तक सच बनकर घूमता रहा। आज चीन की दीवार सिर्फ पत्थरों का सिलसिला नहीं, ये चीनियों का धैर्य और एकता का प्रतीक है। 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। लाखों लोग हर साल इसकी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, मानो पुराने सैनिकों की नक्शे कदम पर चल रहे हो। अब मैं तुमसे पूछूं, असली दीवार कहाँ है? तुम कहोगे सामने, लेकिन सोचो, असली दीवार दिलों में होती है। एकजुटता, भरोसा और हिम्मत की दीवार, यही किसी देश को मजबूत रखती है। पत्थर टूट सकते हैं, विश्वास नहीं। जब अगली बार चीन की दीवार देखो या तस्वीर भी, तो याद रखना, ये सिर्फ ब्रिक्स एंड स्टोन नहीं है, ये किसानों के पसीने, मजदूरों के आंसू, सम्राटों की चालें और हजारों साल पुरानी इंसानी कहानी है। अब बताओ, दीवार का मतलब सिर्फ पत्थर है या इतिहास का सबसे बड़ा सबक? दीवारें ऊंची बनती हैं, फिर भी दिलों को नहीं रोक पाती। इंसानियत की असली ताकत यादों में है, कहानियों में है, वफा में बसती। थैंक्स फॉर शेयरिंग।